हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आज का आपका ट्रेड बहुत अच्छा गया होगा। हमारा ये डिस्कशन था कि 24,000 के नीचे तुरंत पोजीशन बना लेंगे जो एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं, और 23,975 के नीचे वो पोजीशंस बना लेंगे जो नॉन एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं या जो थोड़ा सेफ ट्रेडर्स हैं। तो अगर आपने 975 के नीचे ट्रेड बनाया होगा तो आपको 900 तक का अच्छा पॉइंट्स मिला होगा। आइए चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और डिस्कशन करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए, और कल का भी डिस्कशन एक बार कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए आइए स्क्रीन पर चलते हैं। देखिए, तो हमारा यही डिस्कशन हुआ था कि 24,000 के नीचे मार्केट निकलेगा तो यहाँ पे एग्रेसिव ट्रेडर्स बना सकते हैं, और 24,975 के आसपास यहाँ कहीं अगर निकलेगा तो 23,975 के आसपास निकलेगा तो आप बना सकते हैं। जिसने यहाँ बनाया उसको अपना बढ़िया 900 तक का फुल का टारगेट मिल गया होगा। 900 अराउंड यहाँ कहीं, हाँ यहाँ कहीं टारगेट मिल गया होगा। तो वैसे ही ट्रेड हमारा है ना। तो उसके बाद तो बाकी ये जो घूमा ये तो शॉर्ट कवरिंग आ ही गई थी, फिर शॉर्ट कवरिंग इतनी आ गई थी, बाकी ऊपर तक गया मामला, है ना। तो यही सब है। एक्सपायरी था तो थोड़ा सा वोलेटाइल ज़्यादा था। ये था एक्सपायरी में थोड़ा रिस्की रहता है ट्रेड्स करना, क्योंकि ज़्यादा वोलेटिलिटी रहती है। भले ही अगर नॉर्मल दिन में होता तो क्या पता और थोड़ा नीचे आ जाता, बट क्योंकि एक्सपायरी थी तो ऐसे ऊपर तरफ घूम गया। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती और इसीलिए आपका ट्रेड्स अच्छे बनते हैं, ठीक है ना। आइए चलिए कल का डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, एफआई डेटा तो बहुत बेकार है। यहाँ पे देखो कॉल्स की सेलिंग कर दी गई है और पुट्स बाय कर लिए गए हैं एकदम। यहाँ पे फ्यूचर्स भी सेल कर दिए गए हैं, और समरी में भी अगर हम जाके देखेंगे तो यहाँ पे भी देखो सब कुछ बेयरिश ही हो चुका है ना। कैश कंपोनेंट में अगर हम देखेंगे तो कैश कंपोनेंट में भी सेलिंग हुई है। तो घूम फिर के मामला नेगेटिव है। देखो 4 नेगेटिव्स हैं, पूरा मामला नेगेटिव है, ठीक है। ऑप्शंस की बात करना बेकार है अभी, क्योंकि आज ही एक्सपायरी हुई है। आइए इसके देख लेते हैं, एडीआर्स की देख लेते हैं। एडीआर्स में भी कुछ खास है नहीं, 1% के आसपास कुछ भी नहीं है। ग्लोबल सिनेरियो अच्छा लग रहा है क्योंकि अराउंड 350 पॉइंट डाउ ऊपर है, और ये ब्रिटेन का फुटसी नीचे 1.5% नीचे बंद हुआ है। बाकी तो जर्मन और फ्रेंच इन सब, फ्रांस सब बढ़िया ही बंद हुए हैं। गिफ्ट निफ्टी हमारा 80 पॉइंट्स ऊपर दिखा रहा है। इसका रीज़न ये हो सकता है कि जैसे कल हमारी बात हुई थी कि 5% ऊपर हो गया था, आज 4% नीचे हो गया है, बट आई एम स्टिल नॉट कन्विंस्ड, क्योंकि मुझे ये मैनिपुलेशन टाइप का लग सकता है। तो आई एम स्टिल नॉट कन्विंस्ड कि ये क्यों नीचे हुआ है। और अगर मैं कह रहा हूँ कि एक कुछ मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, वो मतलब वो रिपोर्ट में उस चीज़ को एग्री करता हूँ उस चीज़ से, क्योंकि उस रिपोर्ट में ऐसा था कि अगर वॉर इमीडिएटली भी रुक जाती है तो 3 से 4 महीने लगेंगे। 3 से 4 महीने चलो ज़्यादा किसी ने बोल दिया हो, तो एटलीस्ट 2 महीने या 3 महीने तो लगेंगे ही पूरी उस चीज़ को, पूरे इकनॉमी को सारी कंट्रीज़ के रिकवर करने के लिए। क्योंकि एक कुछ तो पेट्रोल वाला कुछ फूट गया है, फाट गया है, क्या हुआ है वो बता रहे हैं। सऊदी में जो हुआ है या दुबई के आसपास कुछ हुआ है, तो उसमें अराउंड 2 साल लगेंगे उसको फुल फ्लेज्ड रिकवर होने में, कि जो गैस पाइपलाइन हो गैस का, और ये जो भी, मैं बहुत, यू कैन नॉट कोट मी ऑन इट, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे अभी याद नहीं आ रहा है क्या एग्जैक्टली क्या हो, बट आई एम मतलब रफ मुझे इतना पता है कि हाँ कुछ उस साइड ऐसा इशू है जिस वजह से उसकी जो फैक्ट्री है वो फुल्ली फंक्शन होने में 2 साल के आसपास लेगी। तो अब वो 2 साल लेगी तो उस वहाँ से प्रोडक्शन सब कुछ 2 साल ऐसा आने में टाइम लगेगा। चलो वो 2 साल छोड़ भी दो, इंडिया कहीं और से ढूंढ भी लेता है या पूरे कंट्रीज कहीं और से मैनेज भी कर लेते हैं। स्टिल मतलब फ्यूल आएगा कब आएगा, मान लो अब आप खुद ही सोचो, सप्लाई एंड डिमांड वाला इशू आएगा, मैं कह रहा हूँ स्ट्रेट ऑफ हार्मोज खुल जाए तो अब सारे ही कंट्रीज़ का रिजर्व यूज़ हो रहा है, तो फिर से वो रिज़र्व भरेंगे ना, तो फिर से वहाँ से मांगा जाएगा। बट इतना प्रोडक्शन ही नहीं हो पा रहा है इस रिस्क के चक्कर में, तो उतना वहाँ मिल ही नहीं पाएगा। फिर शॉर्टेज रहेगी 1-2 महीने, तो एटलीस्ट 2 महीने 3 महीने लग जाएंगे। तो इसके नीचे होते भी बहुत ज़्यादा हम बुलिश नहीं हो सकते हैं। ऑल्दो हमारी ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे हमारी ट्रेंड लाइन है, इसके ऊपर निकलेगा तो हम बुलिश, टेक्निकली बुलिश होंगे। फिर उसके बाद देखेंगे क्या करना है। तो आइए चलिए, फिर वो ट्रेंड लाइन निकलेगी तो अलग देखते हैं। तो हमारा सिंपल है अभी ये, क्योंकि एक्सपायरी थी तो जो भी इसने किया अभी फिर सिर्फ सेम चीज़ रखेंगे, एकदम सेम चीज़, कोई इसमें वेरिएशन नहीं रखेंगे। 24,900 के नीचे 24,990 या 993 के नीचे निकलेगा तो आप पुट की पोजीशन पे फिर से ट्राई करोगे, है ना, और फिर से आपके यहाँ तक के टारगेट हो सकते हैं। इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, देखो लर्निंग भी हो जाएगी आपके साथ ही साथ, तो ये बढ़िया रहता है। अब इसका रीज़न यार दोस्त यही रहता है कि इस टाइप की जो कैंडल होती है ना, ये मेजरली, एक मिनट रुको, हाँ, इस टाइप की जो कैंडल होती है ना, ये मेजरली इसके बाद एक रेड कैंडल से इसको फिल कर देता है ना। इसका आपको बहुत अच्छा एग्जांपल है, ये देखो इसके बगल में ही ये चीन हुआ है, यहाँ पे ये हुआ है, इसके बगल में ये हुआ, ये फिल हो गई, अब ये नीचे तक आ गई, ठीक है। और पुराना भी मैं आपको दिखाऊँ अगर,
ये पुराना भी थोड़ा देख लेते हैं। अगर आप पहले भी देखो ऐसा कब हुआ है, क्या हुआ है, तो एक तरीके से अगर आप देखो कि यहाँ पे भी सेम टाइप की कैंडल है, ये देख रहे हो, समझ रहे हो, तो इसको फिर फिल कर दिया गया है। यहाँ पे भी देखो सेम टाइप की कैंडल है, तो फिर नीचे फिल करके नीचे आ गया है मार्केट, है ना। और भी कहीं थी, हाँ यहाँ पे देखो सेम तरीके की रेड हैमर टाइप का बना ना, तो फिल हो गया है। तो ये फिल होने वाली कैंडल है। ऑल्दो मार्केट अनसर्टेनिटी चल रही है, क्रूड प्राइस अभी नीचे दिखा रहा है, तो उसका कुछ भी हो सकता है, वो हम टेक्निकल के हिसाब से चलेंगे, तो हम यही रखेंगे कल का। अगर हमारा जो एनालिसिस है वो सही है तो हम यही रखते हैं कि 24,000 के नीचे निकलेगा तो कम पोजीशन कम क्वांटिटी में एक पोजीशन बनाएंगे, है ना। और हो सकता है कि आपको यहाँ के टारगेट फर्स्ट टारगेट यही मिल जाए, और शायद सेकंड टारगेट आपको 800 तक का भी कल मिल जाए, क्योंकि कल एक्सपायरी है नहीं, तो शायद मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट टारगेट, ये सेकंड टारगेट, है ना। कॉल कैसे लेना है, अगर मान लो गैप फ्लैट खुलता है तो इग्नोर ही कर देना जब तक इसके नीचे ना निकले, ठीक है ना। कॉल कब लेना है वो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि ये जो लेवल है इसके ऊपर कॉल बहुत ही ऑब्वियस है। 24,070 के ऊपर कॉल ना बहुत ऑब्वियस है, बहुत, हर कोई इसके ऊपर कॉल लेगा, तो इसलिए यहाँ पे फेलियर हो सकता है। तो मैं कॉल इस ट्रेंड लाइन के टूटने पे ही लूँगा, 24,177 के ऊपर ही मैं कॉल लेने का प्रेफर करूँगा। ये पूरा रीजन मैं कल तो ट्रेड नहीं करने वाला हूँ, कल का जो चार्ट बनेगा उस हिसाब से किया जाएगा। तो फिलहाल यहीं पे पुट की ही गुंजाइश बन रही है, फ्लैट पे इग्नोर है, कॉल गैप अप पे इग्नोर है। बहुत गैप अप खुल जाए, अब जैसे मान लो ये 24,050 है, बहुत गैप इस लाइन के आसपास खुल जाए, तो यहाँ से एक पुट आप ट्राई कर सकते हो। अगर 24,000 मतलब बहुत ही गैप खुल गया कल, तो बिल्कुल आप पुट ट्राई कर सकते हो, लेकिन डेटा नेगेटिव है और चार्ट भी पॉजिटिव नहीं है जब तक कि ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ नहीं टूट रही है, ठीक है ना। रेंज छोटी हो रही है, तो अब देखते हैं क्या होता है आगे, ठीक है ना। तो जैसा बताया वैसा करिएगा। आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल पे बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।